महाविधेय के तीर्थंकर सीमंधर भगवान ही कर सकते हैं। अरे अचानक बोल उठे सत धर्म वृद्धि हो शिर जिन राय, सीमंधर जिन समो शरण में अर्थ न समझी सकल समाज। सद्धर्म वृद्धिरस्तु। महाविदेह के चक्रवर्ती सीमंधर भगवान से प्रश्न पूछते हैं। भगवान, अचानक ये धर्म वृद्धि किसे दी जा रही है? यहाँ दर्शन करने तो कोई आया ही नहीं। भरत क्षेत्र के महासमर्थ आचार्य कुंद कुंद मुझे नमस्कार कर रहे हैं। तभी वहां उपस्थित दो चारण रिद्धिधारी मुनि सोचते हैं, हमें ऐसे महान तपस्वी व अभीक्षण ज्ञानोपयोगी संत के दर्शन करने चाहिए। फिर तो अविलंब चलना ही चाहिए। भरत क्षेत्र में भक्तजन कुंद कुंद आचार्य के दर्शनार्थ खड़े थे और तभी ये क्या? आकाश मार्ग से वो कौन सी मानवाकृतियां नीचे आ रही हैं? अरे, ये तो मुनिराज हैं। हाँ, शायद चारण रिद्धि मुनि युगल कुंद कुंद आचार्य की गुफा के पास उतर रहे हैं। हमें भी वहीं चलना चाहिए। मुनि युगल नीचे उतरकर आचार्य कुंद कुंद की वंदना कर विराजते हैं और अपना परिचय देते हैं। पूज्यपाद गणधर देव की क्या आज्ञा है? आज्ञा जिनकी दासी हो, जो धर्म के गौरव हो, महाविधेय में जिनकी कीर्ति हो, चरित्र की चर्चा हो, उनके लिए क्या आज्ञा हो सकती है? क्या आपको साक्षात तीर्थंकर देव के दर्शन की इच्छा नहीं होती? क्यों नहीं, ये दुर्बलता अभी शेष है। क्यों ना आप भी हमारे साथ चलें? विचार तो उत्तम है, वहां जाकर कुछ शंकाओं का समाधान होगा। आपको चारण रिद्धि तो प्राप्त है ही, आप भी हमारे साथ चलकर सीमंधर भगवान के दिव्य वचनामृत का पान करें।
संधि विहीन ध्वनि सुनकर उस परिषद को आश्चर्य महान, और दिखे तत्काल महामुनि मूर्तिमंत अध्यात्म समान। हाथ जोड़कर खड़े प्रभु को नमे भक्ति में लीन हुए, नग्न दिगंबर छोटा सा तन विस्मित थे सब लोग हुए। विस्मय से चक्री पूछे हैं, नाथ कहो ये कौन महान। 500 धनुष ऊंचे चक्रवर्ती आश्चर्य से पूछते हैं, भगवान ये छोटे शरीर वाले मुनिराज कौन हैं? ये भरत क्षेत्र के महातपस्वी व श्रुत ज्ञानी मुनिनाथ कुंदकुंद हैं। हे समर्थ आचार्य भरत के करे धर्म की वृद्धि महान। जिनवर की यह बात सुन, हर्षित सकल समाज। लाचार्य सभी कहे, छोटे से मुनिराज। छोटे से मुनिराज। वह 8 दिन रहकर जिन वाणी के मर्म का सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त कर कुंद कुंद भरत क्षेत्र वापस लौटे। प्रत्यक्ष जिन वर दर्श कर, बहु हर्ष लाचार्य को। ओंकार ध्वनि सुन कर अहो, अमृत मिला मुनिराज को। सप्ताह एक ध्वनि सुनी, श्रुत केवली परिचय किया। शंका निवारण सभी कर, फिर भरत पुनरागम हुआ। वाह, हमारे धन्य भाग्य हैं जो आज हमें साक्षात तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि सुनकर आने वाले आचार्य श्री का प्रवचन सुनने का अवसर मिलेगा। आचार्य श्री, धर्म क्या है? आचार्य कुंद कुंद भक्तजनों का निवेदन सुनकर पास में ही बैठ गए। चारित्र ही वास्तविक धर्म है। धर्म में ही समता भाव की उत्पत्ति होती है। आचार्य श्री कुंद कुंद सर्वप्रथम पुन्नूर पर्वत पर जाकर समय सार की रचना करते हैं। समय का सार ही समय सार है, जो आत्मानुभूति है। कुंद कुंद रच्यूं शास्त्र, साथिया अमृते पुर्या। ग्रंथाधिराज तारामा, भावो ब्रह्मांड ना भर्या। उत्तर भारत में विहार करते समय साधुओं के आचरण को देखकर वे कहते हैं, सम्यक चारित्र की ही वंदना की जाती है। इसके बिना व्यक्ति
ना तो सच्चा मुनि हो सकता है और ना ही श्रावक। जो मुनिवेशी होकर भी शिथिलाचारी है, स्त्री संपर्क करता है, वो तो मुनि है ही नहीं, तिर्यंच है। उनके तर्क संगत आत्महितकारी वचनों को सुनकर लोग प्रभावित हुए। श्रावक चर्चा करने लगे। देखो तो सही, 700 मुनियों का संघ, एक तरफ अध्यात्म की प्रतिष्ठा और दूसरी ओर चरित्र को जीवित किया। हाँ हाँ, क्यों नहीं। यदि कुंद कुंद आचार्य ना होते तो साधुओं में आए भ्रष्ट आचरण को कौन रोक सकता था। लोग तो सर्वत्र मोक्ष पाने को बैठे थे या फिर नग्न होकर पूजे जाने के लिए आतुर थे। मुनि धर्म का निर्वाह कौन करे। अब तो हाथ भी कांपने लगे। भगवान महावीर के उपदेश को संपूर्ण भारत में प्रचारित करते हुए आचार्य श्री कुंद कुंद ने 84 पाहुड़ ग्रंथों की रचना की। उनकी आयु 96 वर्ष हो चली थी। उन्हें योग्य शिष्य की तलाश थी, जिसे संघ के आचार्य पद पर स्थापित करना था। मुनि उमा स्वामी को आचार्य पद सौंपकर मुनिवर कुंद कुंद समाधि हेतु अन्न जल का त्याग कर कुंदारगिरी पर्वत पर गए। मुनिवर कुंद कुंद के देह त्याग